सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज जो है मैं अपने ये सुंदर घने लंबे बालों को छोटे करने जा रही हूँ। अब कह रहे हैं इतने भी लंबे नहीं है जितना तूने फ्लॉन्ट किया, बट ठीक है, मेरे लिए यही लंबे हैं क्योंकि शायद पूरे जीवन में मैंने एक ही बार इतने लंबे बाल किए थे और वो मैंने ब्लैक कलर भी कर लिए थे। तो मैं मतलब 1 महीना मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद मैं बोर हो गई थी, फिर मैंने बिल्कुल इतने कर लिए थे। ज़्यादातर अपने पूरे लाइफ में मैंने इतने ही रखे हैं मोस्टली अपने बाल। तो कभी कभी शौक चढ़ता है मुझे लंबे करने का, लेकिन जब मैं लंबे करती हूँ तब मुझे शॉर्ट का बहुत चढ़ता है, ऐसा होता रहता है। तो लेकिन अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब मैं क्या करती हूँ कि बाल शॉर्ट ही रखती हूँ, लेकिन अगर मुझे लंबे का शौक होता है तो मैं एक्सटेंशंस लगा लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं लंबे बालों की आफत नहीं रखती। और अभी बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं बाल लंबे करूँ, लेकिन जब तक वो टाइम आया कि लंबे होते तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं छोटी कर लेती हूँ वापस से, क्योंकि छोटे बाल ईजी होता है कैरी करना और गंदे भी जल्दी नहीं होते। आराम से फटाफट से बस कंघी मारी और चल दो, ऐसे वाला होता है। लंबे बालों में ना ये नीचे वाली जो पुछड़ी होती है ना, ये हमें बार बार सेट करनी पड़ती है, ये होता है। अब मैं ये काटूंगी ना तो ये मेरे बालों का कलर भी निकल जाएगा, ये जितने कलर्ड बाल हैं ना सारे हट जाएंगे, तो फिर मेरे बाल नॉर्मल कलर के हो जाएंगे। तो फिर अब मुझे कलर भी दोबारा कराना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से तो सारे ब्लैक आ गए ना, इतनी इतनी ग्रोथ हो गई है देखो बालों की। जब मैंने कलर कराया था तो मेरे बाल इतने थे, इतने। तो ये इतनी ग्रोथ हुई है, मतलब आगे से नहीं होती ना, ये कलर तो नीचे आता रहेगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे इतने बाल काले हो गए बिल्कुल, ये देखो दिख रहा है ना, ये पूरे ब्लैक हो गए। तो इतना पोर्शन हो गया, तो फिर दोबारा से मुझे कलर करवाना पड़ेगा। तो पहले ना बाल स्ट्रेट करने ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना एग्जैक्ट आपको लेंथ पता चलेगी और कितनी कटिंग करनी है। क्योंकि आप नॉर्मल बालों में काट दोगे ना और बाद में फिर आप वॉश करोगे तो फिर वो और छोटे हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो गीले करके मेरे हिसाब से तो कभी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लेंथ का इतना नहीं पता लगता। तो मैं नॉर्मल हेयर को ही काटती हूँ, मतलब गीले करके नहीं काटती हूँ। ये मेरा स्वैग है अपना। क्या कह रहे हो? इसलिए तू हेयर ड्रेसर नहीं बन पाई? मुझे बनना भी नहीं था क्योंकि हेयर ड्रेसर मैंने सोचा था एक बार कटिंग करनी सीखूं, मस्त एक सलून खोलूँगी अच्छा सा उसमें, क्योंकि लड़कियां हेयर ड्रेसर बहुत कम होती हैं ना। तो मैं सोचा तो लड़कों की कटिंग सीख, तू भीड़ आई ऐसे ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया तो मेरे अंदर ना हर महीने नया बिजनेस आइडिया आता है, क्या ही बताऊँ। बस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता इसीलिए मेरा रह गया है करोड़पति बनने का सपना। अभी मैं हजारपति हूँ, हजारपति तो इनको ऐसे अच्छे से स्टेप देखो, इसी में डिफरेंस दिख रहा है ना, ये जो वेव आ रहा है। अब अगर मैं इतना काट दूंगी और फिर वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए स्ट्रेट करके एकदम लेंथ इक्वल पता लग जाती है। ठीक है, मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। इधर मैं शॉर्ट भी बना रही हूँ ना, इसलिए दोनों तरफ बोल रही हूँ। मैंने कहा अलग अलग शूट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं लेंथ को लेके ये कंफ्यूज हूँ कि कितने करूँ, इतने कर दूँ कर दूँ है ना, कर देता है, क्या हो गया, बढ़ जाएंगे 1-2 महीने में, क्या ही है, एक्सटेंशन लगा लेंगे तो इतने कर दे। एक बार तो मैंने इतने कर देते अच्छा लग रहा था, बट ठीक है यार, इतने कर देते छोटे। ठीक है, चलो भगवान जी का नाम लो। उन बाल काटने में तो क्या ही लेना, भगवान जी का नाम पूरे एक साथ पकड़ लेती हूँ अच्छे से कंघी करके। तो मैं बताऊँ, मैं इतनी बार काट चुकी हूँ अपने बाल, लेकिन फिर अभी भी डर लगता है, पता मुझे थोड़ा थोड़ा कि गड़बड़ ना कर जाए, साला फिर पता चला बॉय कट ही करना पड़ गया ज़्यादा छोटे भी तो इतने कर देते हो, है ना, इतना ठीक है। फिर अगर लगेगा मुझे, अब लोग नीचे से काटते हैं ना, लेकिन मैं ऊपर से काटती हूँ, मेरा अपना स्वैग है। रेडी गाइस अरे ये तो ऑन ही नहीं किया मैंने, रुक जा। चलो रेडी मुझे लंबे लेंथ का इतना वो नहीं, दुख नहीं हो रहा है मुझे, कलर का दुख हो रहा है। छरा छरा, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे रहने दूँ है ना। ये वाले अभी हम थोड़ा सा इक्वल करेंगे, क्योंकि पीछे वाले ना तो ये ऐसे चले जाते हैं, इसलिए आगे जब हम करते हैं तो वो थोड़ा सा अनइवन लगते हैं, लेकिन वो इवन ही है, क्योंकि जब वो पीछे जाएंगे तो छोटे बड़े नहीं होंगे। देखो ऐसा होता है। गॉट इट, छड़ा चुरू चुरू देखो कितना चेंज लगता है एकदम से, ये थोड़ा मॉडर्न स्टाइल लग रहा होगा, ये अब गंदे लग रहे होंगे ना। ये रहे मेरे ये देखो मेरे सुंदर बाल। ओए कितने इस टाइम कितने हेल्दी अच्छे मजबूत लग रहे हैं, भैंस की आँख वैसे इनकी पूंछड़ी बनी रहती है। इधर रख देती हूँ, प्यारे कलर मेरे, बेच दूंगी, किसी टकले के काम आएंगे, बॉय कट बन जाएगा, कोई नहीं लेगा, पर साले यहाँ से हमसे फ्री में ले लेंगे और वहाँ जाके पैसे लेंगे। अब ये जो सबसे बड़ा
टफ काम जो होता है ना, ये दोनों साइड को इक्वल करना, जो कि मेरी कभी नहीं होती, वो हमेशा छोटी बड़ी हो जाती है। मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं तो चला लेती हूँ छोटा बड़ा कोई क्योंकि स्ट्रेट में कम ही रखती हूँ बाल, ज़्यादातर मैं कर्ल्स हल्के से बेबी टाइप के रखती हूँ ना, तो मेरे को इतना वो नहीं होता। बट मेरे को एक ही बार में काटना आता है, उसके बाद अगर छोटे बड़े करने हो ना, वो मेरे से नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही बार कैंची चले और काम हो जाए बढ़िया। ये कहाँ से रह गया छोटू, तू कहाँ फंस गया? चल अंदर। देख रहे हो, कोई इज्जत नहीं है बालों को, कैसे भी काट दो। ऐसे ही होना चाहिए, रफ एंड टफ। क्या ही है, जो चीज़ उग सकती है दोबारा, उसमें क्या टेंशन लेनी है ना भाई। तो ये दोनों साइड के हमारे बाल शुरू कट चुके हैं, देखो तो बढ़िया लग रहे हैं एकदम। तू भी बोल सकती है, कुछ राय दे अपनी। देख, मेरे को तो शॉर्ट ही ज़्यादा सही लगते हैं अपने पे। लंबे पे मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े से पता नहीं, मेरे को परेशानी होती है लंबे बालों में। और वैसे मैंने शायद एक साइड से छोटे और एक साइड से बड़े काटे हैं, दिखाइए यहाँ पे, क्योंकि इधर के ये छोटे इधर के लंबे हैं ना, लेकिन देखने में नहीं पता चल रहा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इस साइड से थोड़े से ज़्यादा इसीलिए काटे हैं क्योंकि मैं मिड वाली मांग नहीं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ साइड वाली मांग। देखो अपना अपना स्टाइल होता है, तो मैं निकालती हूँ साइड वाली मांग, तो वो बाल इधर आ जाते हैं। तो देखो अब इक्वल लग रहे हैं, तो पता लग रहा है एक साइड से मैंने छोटे काटे हैं, जबकि डिफरेंस है इसमें, ये देखो। सो थोड़ा अब बचे हैं ये आगे वाले बाल, इनको थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आँखों के अंदर घुस रहे हैं आजकल, तो इनको भी करना है। चलो करते हैं। भी मुझे हर महीने ही बराबर, अब जो साइड वाले हैं ना, इनको मैं हमेशा लंबाई छोड़ती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऐसे वेव सा बन जाए। ऐसे करके थोड़ा सा मैं इनको छोड़ती हूँ। और ये वाले जो बाल हैं, इनको मैं, ये जो मेरी आईब्रो है, इससे थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, ऊपर तक नहीं, क्योंकि ऊपर तक तो फिर वो थोड़े कार्टून टाइप्स हो जाते हैं। बस भगवान जी सही से कट जाए, क्योंकि इन्हीं का मुझे हमेशा टेंशन होता है, हमेशा गड़बड़ कट जाते हैं। ठीक है, सही कटे बिल्कुल सीधे। चलो भाई तुम भी जाओ, देखिए बाल काले। That's it। देखा, 5 मिनट में क्या होता है वो, मेक ओवर। 5 मिनट्स मेक ओवर, हाँ यही टाइटल डालो। सो बस हो गए। कैसा लग रहा है गाइस, मुझे बताना कमेंट में। गंदी गाली मत लिखना कोई भी, पर अभी तो तुम लोग देखते ही नहीं हो, कमेंट क्या करोगे तुम। तो ये रहा। और ये वेव होके भी अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के वेवी हो जाते हैं, और फिर खोल दो ना ऐसे हो जाते हैं एकदम बढ़िया। मतलब ये वाले बाल हर टाइप में अच्छे लगते हैं, इतनी लेंथ मेरे को अच्छी लगती है। दैट्स इट फॉर, छोटी सी वीडियो थी देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ, कुछ तो दिखाऊँ नया। पीछे से भी देख लो, ऐसे बहुत बुरे नहीं लगते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो होंगे खुद के करें, लेकिन कभी भी बाल ऐसे तो रहते नहीं हैं, ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं, तो वो चल जाते। इतना देखो अब नहीं पता लग रहा है ना, क्योंकि हम कभी भी ऐसे कोई नहीं रखता, कोई भी नहीं। हमेशा आप एक साइड से ऐसे रखते हो या फिर एक साइड से ऐसे करते ही करते हो। तो ये लेंथ मुझे इसीलिए पसंद है कि टेढ़े मेढ़े हो भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऊपर से आप स्टाइलिंग, आपके पास टूल्स सारे होने चाहिए, तो ईजी होता है वो करना। सो दैट्स इट, बाय बाय। सो होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा डिफरेंट थी, मैंने अपने बालों का बलिदान दिया। देखो कोई आया होगा, हमें कूड़े वाला आता है बाहर ना, इसीलिए। पहले हम वैसे कपड़ों वाला शूट करने वाले थे, ओए कपड़ों वाला शूट करने वाले थे, लेकिन फिर पहले से भौंकने देते थोड़ी देर। तो पहले हम कपड़े वाला शूट करने वाले थे, लेकिन फिर तब तक वो कबाड़े वाला आ गया, वो कबाड़ लेके जा रहा था। वो बहुत सारे पार्सल के डब्बे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा, तब तक मुझे आइडिया, मैं तो चलो यार तब तो बाल ही काट लेती हूँ, फिर अब छोटे बालों में शूट करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, बाय बाय। और चैनल को लाइक कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।